Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to talk about some interesting question and some basic concepts involved to solve this kind of question. और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके TFR एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, ठीक है, आइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन पे गौर करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है आपका, कि ये जो अपना, जस्ट अ सेकेंड, कि ये जो अपना फंक्शन है, ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दे दिया गया है एफ, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में। तो यू हैव ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर with the given condition that it satisfies the following property. What is the property? For every natural number n, this f of n is nothing but the smallest prime factor of n, the smallest prime factor of n, ठीक है। तो जैसा इन्होंने एग्जांपल दिया कि भैया f 12 है, इसको सबसे छोटा प्राइम फैक्टर करने वाला कौन सा है, 2, क्योंकि 12 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 है, तो सबसे छोटा प्राइम 2 है। फिर जैसे कि आप लिखोगे 25, तो 25 को सबसे छोटा प्राइम जो डिवाइड कर रहा है वो 5 है। 45 लिखोगे, 45 को अपना 3 स्क्वायर इंटू 5 है, तो सबसे छोटा प्राइम जिसको डिवाइड कर रहा है दैट्स 45। सो दैट्स व्हाट दे हैव रिटन। सो fn इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो पूछा जा रहा है कि पहला चीज निकालिए, लिमिट निकालिए, इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और सेकंड थिंग कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके बताइए कि कितने होंगे, ठीक है। और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो है आपके टीएफआर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत अगर बेसिक नंबर थ्योरी जो है, फैक्टराइजेशन, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, रियल भी यूज हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिलजुल के ये क्वेश्चन बन रहा है। तो बेसिक है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो गिवन चीज है वो हमने बता दिया, आपको एक फंक्शन दिया गया, कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और बता दिया गया है कि एफ ऑफ एन जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है एन का। तो पूछ रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस का उसको पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें। सो आई विल स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, ठीक है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सोचेंगे, ठीक है जी, है ना, कि कैसे हमारा थॉट क्या होना चाहिए, हाउ टू थिंक। सो रिकॉल सब बेसिक फैक्ट, यहाँ पे मैं बस 2 ही 3 चीजें यूज करूंगा। सो रिकॉल दिस बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोस बेसिक फैक्ट्स? नंबर 1, ठीक है, पहला चीज जो मैं यूज करूंगा कि एक कहा जाता है कि अगर f है ना, f अगर ए बी से r है ना कंटिन्यूअस है, इफ दिस इज कंटिन्यूअस, और कोई भी है ना एफ ए और एफ सी के एफ बी के बीच में कोई वैल्यू एल है, ठीक है, और एफ बी या एफ ए के बीच में लाइक कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट सी इन योर ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू एल, ठीक है। इसको आप लोग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, है ना। ऐसा कोई भी अब फंक्शन को बोलेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी के बीच में कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए, उसके बीच के उसका इमेजेस निकालिए, उस इमेजेस के बीच में जो भी वैल्यू होंगे वो अटेंड करेंगे उस सी इंटरवल से। तो ऐसा अगर होता है तो उसको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, तो कोई भी क्लोज इंटरवल या इंटरवल से रियल नंबर के बीच में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उसका प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई लाइक टू लीव विद दिस एज एन एक्सरसाइज, प्लीज प्रूव इट, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, और इसी फैक्ट का हम लोग यूज करेंगे एंड इसको देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। और सेकेंड चीज कि अगर हमें प्रूफ करना है कि लिमिट किसी पॉइंट पर है ना, या कहीं भी कोई लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस, हाउ टू प्रूफ, मतलब कि किसी पॉइंट पर इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो ये 2 चीज अगर आपको पता होंगी, अगर समहाउ आप सीक्वेंस दे दो, है ना, एक्स एन और वाई एन जो सेम पॉइंट पे जाए बट उनके इमेजेस का बिहेवियर कुछ डिफरेंट हो, ठीक है ना,
वो एक सेम पॉइंट पे नहीं जा रहा है, या एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट है, या ब्ला ब्ला कुछ इस टाइप की। तो वैसा अगर हो तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो ये दो फैक्ट्स का मैं यूज करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर क्या इन्होंने दिया है कि f जो है वो अपना r से r इज कंटिन्यूअस, तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और साथ साथ इन्होंने बता दिया कि कंटिन्यूअस के साथ fn जो है वो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर सच दैट p डिवाइड्स n एंड p स्मॉलेस्ट, ठीक है। यही है ये p smallest where n is belongs to natural number, यही बोला गया था कि p is the smallest prime, है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम विच डिवाइड्स n, ठीक है जी। ओके, ये n इज नेचुरल नंबर। तो इस बेसिस पे आप देखो, अगर आप कोई भी इवन इंटीजर्स लो, है ना, आप कोई भी इवन इंटीजर्स उठाओ f ऑफ 2n, तो उसका तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर तो 2 ही मिलेगा, है ना। अगर आप इवन इंटीजर्स उठाओ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज 2, राइट। एंड एक चीज आप ये भी देख लो कि अगर आप f ऑफ जो भी उठाओ, है ना, आप 3 के पावर से उठा लो, 3 के पावर्स में ही चले जाओ, 3 का पावर n या कोई भी 3 का पावर n ही उठा लो। 3 का पावर n मतलब इसमें सबसे छोटा प्राइम जिसको डिवाइड करेगा वो 3 है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये जो 2n है ना, ये 2n जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, और ये अपना 3 टू दी पावर n भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, एज योर n गोज टू इन्फिनिटी, बट देयर वैल्यूज एट एक पॉइंट पे 2 आ रहा है, एक जगह पर 3 आ रहा है, तो दिस इंप्लाई दैट लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस फंक्शन fx डज नॉट एग्जिस्ट। ओके एवरीवन, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, ठीक है जी। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, बहुत ही सिंपल। तो हमने दो सीक्वेंस दे दिए, और अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन कि भैया सबसे छोटा प्राइम ये आएगा 10, और तो x टेंस टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम किसी भी तरीके से इन्फिनिटी पे अप्रोच करें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लिमिट पे। बट अगर हम इवन सीक्वेंस पे अप्रोच करेंगे तो भैया 2 आ रहा है, और अगर हम 3 के पावर्स की तरफ से इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो 3 आ रहा है बाय दिस गिवन कंडीशन। तो यहां से आ गया कि एक जगह से 2 लिमिट आ रहा है, एक जगह से 3 आ रहा है, तो भैया ये तो कैसे आ सकता है ना, लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होता है। सो व्हाई दिस डज नॉट एग्जिस्ट, आई लाइक टू लीव, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग सोचो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, थिंक, ट्राई टू थिंक हियर, ठीक है। इट विल हेल्प यू नॉट टू पास एग्जाम, आगे आने वाले और भी चीजों में आपका मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड अच्छे करने में, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया। चलो अब हम लोग सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पूछा गया है कि आपको इसका एफ एक्स इक्वल टू 2016 है ना, कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, है ना, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, कितने एक्स होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब एक चीज आप देखो कि आप कोई भी प्राइम उठाओ, इफ पी इज एनी प्राइम, कोई भी प्राइम आप उठाओ, तो जब आप प्राइम उठाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी प्राइम उठाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एफ ऑफ पी जो है, सबसे प्राइम सबसे छोटा प्राइम जो इस पी को डिवाइड करेगा वो पी है। और फिर जो आप नेक्स्ट प्राइम लोगे, है ना, सो जो आप नेक्स्ट प्राइम लोगे, जैसे ये आपको पता ही होगा कि प्राइम जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ पी के लिए जो मेरा ये कलेक्शन बन के आया, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी। अब आप यहाँ पे ये देखो, ये आपका 2016 है, सो हेयर इज 2016, इससे बड़ा कोई भी प्राइम उठाओ, फिर इसके बाद का लेट्स कॉल इट पी के प्राइम, इसके बाद का नेक्स्ट प्राइम पी के प्लस वन, पहले ये प्रूफ करो देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स। तो ये एफ ऑफ पी के लिए, एफ ऑफ पी के लिए हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव, ठीक है, यू हैव पी के, राइट। अब इसके बाद इस प्राइम के आगे बहुत सारे इवन इंटीजर्स होंगे, कोई भी एक इवन इंटीजर्स उठा लो, कोई भी एक इवन इंटीजर्स उठा लो, क्योंकि ये प्राइम है ये प्राइम है, और ये दो प्राइम्स के बीच में एक ना एक इवन नंबर आना ही है, ठीक है। तो कोई भी वहां पे एक इवन इंटीजर उठा लो, लेट्स कॉल इट 2p के मान लो या 2n के मान लो, जो भी नाम लिखना है, ठीक है। दिस आई लाइक टू, इसका जो एक इवन नंबर होगा उसका नाम दे दो 2n के। और यहाँ पर अभी हमने बताया सबसे छोटा प्राइम जो उसको डिवाइड करेगा वो 2 है। तो आप इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इस इंटरवल में लगा दो, ठीक है, ये पी के और ये 2n के,
यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 हो रही है, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पीके हो रही है, और पीके चूंकि 2016 से, ये जो प्राइम आपने चूज किया है ये 2016 से बड़ा है, तो और ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि एफ ऑफ 2nk, ये जो वैल्यू है विच इज 2 लेस देन 2016 and which is less than pk, which is nothing but the image of pk. So by intermediate value property there exists ck belongs to your pk and 2 of nk, such that this p of ck is equal to 2016. Done, right? So it's done. तो देखिए इस टाइप के ck, तो यहाँ पर हमें एक नंबर ck मिल गया, तो यहाँ पर हमको एक नंबर ck मिल गया। अब इस टाइप के जो भी आप प्राइम उठाओगे, फिर इधर से इधर का प्राइम उठाओ, 2n से बड़ा कोई भी प्राइम उठाओ नेक्स्ट, फिर उन दोनों के से नेक्स्ट इवन इंटीजर्स लो, ऐसे ऐसे इनफिनिटली मेनी आपके पास है, बिकॉज देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स, तो इसके आगे बहुत सारे प्राइम्स मिलेंगे आपको, बिकॉज प्राइम्स आर अनबाउंडेड। यूज दैट कॉन्सेप्ट। नहीं पता है प्रूव कर लिए, सीखे, है ना, ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यूज करके आपने ये प्रूफ किया कि कितने आपको नंबर्स मिले जहां पे टू px आपका ये जो पॉलिनोमियल है, जो भी आपने, अच्छा हमने p ले लिया, इसको लेट्स कॉल इट ये fx इक्वल टू 2016 का सॉल्यूशन मिलेगा, देयर आर इनफिनिटली मेनी। So what we have proved using this concept, so there are, ठीक है, so there are infinitely many x belongs to R such that f of x equal to 2016. Okay, that's approved. So this is the solution. ठीक है, आई होप यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी, और कैसे कैसे बेसिक बेसिक चीजें हमने इस कॉन्सेप्ट में यूज किया वो भी आपने सीखा होगा। और कोई चीज अगर नहीं हो पाया होगा, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो बेसिक्स को थोड़ा बहुत अगर ढंग से कर लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और बेसिक में ज्यादा प्रॉब्लम हो, कुछ डर भय लगता हो, थोड़ा सा हिचकिचाहट हो, तो आप डेफिनेटली अपने ये सारे डाउट्स मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, और हम लोग चाहेंगे कि ऑनलाइन की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिल पाए, विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सी यू सून। ओके, टेक केयर, बाय। चलो।